गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा IAS। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे HCS करंट अफेयर्स। तो टुडे वी विल कवरिंग अक्टूबर 2020 हरियाणा के करंट अफेयर्स। हम अक्टूबर के करंट अफेयर्स जो हैं वो कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। तो हम पहली न्यूज़ जो है स्टार्ट करेंगे अभी। जो हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने हरियाणा ने टॉप किया है एनीमिया मुक्त भारत। हरियाणा टॉप्ड इन एनीमिया मुक्त भारत। एनीमिया मुक्त भारत है उसमें जो इंडेक्स है एक जो जिसमें हरियाणा ने क्या किया है, टॉप किया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर हरियाणा दैट ऑन 21st। अब देखो ये इस न्यूज़ के रिगार्डिंग हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, वी विल बी कवरिंग दैट, ठीक है। तो एक बात तो याद रखना कि हरियाणा ने एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में क्या किया है, टॉप किया है। तो सबसे पहले इसके बारे में, न्यूज़ के बारे में, दैट ऑन 21 अक्टूबर 2020 को मीटिंग हुई थी। कौन सी मीटिंग हुई थी? 8th मीटिंग वॉज कंडक्टेड। किसकी हुई थी? गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ स्टेट हेल्थ सोसाइटी। स्टेट हेल्थ सोसाइटी जो के किसके? नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन 21 अक्टूबर 2020 को 8th मीटिंग हुई किसकी? स्टेट हेल्थ सोसाइटी जो किसके अंडर है? नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर है। इन्होंने ये हुई कहाँ थी? चंडीगढ़ में हुई थी। और चंडीगढ़ में हुई और उसमें जो एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स है वो रिलीज़ किया गया। और उस इंडेक्स में जो हरियाणा स्टेट है उसने क्या किया? टॉप किया, ठीक है। और उसमें से ये जो है मीटिंग जो है इसको प्रिजाइड किसने किया? इसके हेड कौन थे? हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी जो थे जो हमारे विजय वर्धान, ठीक है। तो इन्होंने इसको वो प्रिजाइड किया। तो 21 अक्टूबर जो है 2020 को क्या कह सकते हैं कि 8th मीटिंग हुई दिस स्टेट हेल्थ सोसाइटी नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर जो आती है। इसमें हरियाणा ने एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स रिलीज़ किया गया जिसमें इन्हें टॉप किया। अब देखो बात करते हैं कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि हरियाणा ने टॉप किया है तो उसमें कुछ अचीवमेंट्स उसकी देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये है कि 2019-20 में हरियाणा ने 2019-20 में हरियाणा ने 93% जो इम्यूनाइजेशन है वो क्या कर ली थी? अचीव कर ली थी। पूरे 93%। 93 इज़ अ बिग जो है एक फिगर है। 93% जो है इम्यूनाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम किसी स्टेट ने की तो वो हरियाणा ने अचीव कर ली थी इन 2019-20। दिस वॉज द जो फर्स्ट अचीवमेंट है, अगर जिसकी वजह से एनीमिया मुक्त भारत में जो है इसका फर्स्ट रैंक आया हरियाणा का। सेकेंडली जो हरियाणा जो है एक 11 स्टेट्स में से एक पहली ऐसी स्टेट है जिसने नेशनल हेल्थ पॉलिसी को टारगेट जो हैं जो रखे गए थे उसको पहले ही अचीव कर लिया है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी हमारी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो थी उसके टारगेट्स को हरियाणा ने बिफोर टाइम जो है उसको क्या कर लिया है। टोटल 11 स्टेट्स ने किया, उसमें से हरियाणा भी एक स्टेट है जिसने नेशनल हेल्थ पॉलिसी के टारगेट्स को बिफोर जो है डेट ऑफ द टारगेट को क्या किया है? अचीव कर लिया है, ठीक है। तो एक तो 93% इम्यूनाइजेशन की बात की है दैट वो भी उन्होंने अचीव की। सेकेंडली उन्होंने ये जो टारगेट्स हैं इसके अंडर उसको टाइम से पहले अचीव कर लिया है, ठीक है। और साथ के साथ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो हैं हरियाणा में उनकी जो है परसेंटेज भी क्या इंक्रीज हो गई है, वो भी 93.7% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो हैं हरियाणा सरकार में
इंश्योर की हैं कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज मतलब दैट जो डिलीवरीज होती हैं वो किसी डेडिकेटेड जो है हॉस्पिटल में हो, किसी मतलब प्राइमरी हेल्थ जो भी मतलब सेंटर्स में जाके हो, नॉट एट द होम जो होती है। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो हैं वो भी 93.7% जो है वो अचीव की है हरियाणा गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी वजह से हरियाणा ने क्या किया है, टॉप किया है इन दिस अनीमिया मुक्त भारत। अब देखो अनीमिया मुक्त भारत के बारे में, देखो ये तो अचीवमेंट्स होगी हरियाणा की, दैट्स वाई इसका रैंक आया, लेकिन अनीमिया मुक्त भारत जो इंडेक्स है वो उसमें हमने अनीमिया मुक्त भारत में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की हैं। होता क्या है ये, इसका मतलब ये है, ये लॉन्च किया गया था टू रिड्यूस द एनीमिया। ठीक है, एनीमिया, एनीमिक लोग जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ये डिजीज़ कैसा होता है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ये एनीमिया मुक्त भारत स्टार्ट किया गया था ये किस वजह से किया गया था, टू रिड्यूस द केसेस ऑफ एनीमिया। और इसमें क्या क्या प्रोवाइड करेंगे एनीमिया मुक्त भारत में, बाय वीकली, देखो एक तो एनीमिया मुक्त भारत में बाय वीकली हम एक फॉलिक जो है एसिड की सप्लीमेंट्स देंगे, फॉलिक एसिड जो आयरन की कमी पूरी करते हैं। ठीक है, एक तो वो देंगे थ्रू, किसके थ्रू, मतलब देंगे किसको, चिल्ड्रन जो हैं, जो जिनकी एज लेस देन क्या है 5 इयर्स है उनको। ठीक है, बाई वीकली मतलब वीक में 2 बार देंगे। ठीक है, और किसको देंगे, जो अंडर 5 जो हैं, जो चिल्ड्रन हैं उनको, किसके थ्रू, थ्रू आशा वर्कर्स, आशा वर्कर्स के थ्रू हम इनको ये प्रोवाइड कराएंगे। देखो इसको सबसे पहले एनीमिया मुक्त भारत जो है उसको हमने लॉन्च किया गया था किसकी वजह, किसको रिड्यूस करने के लिए, एनीमिया को रिड्यूस करने के लिए। इसमें होगा क्या, इसमें हम बाई वीकली क्या करेंगे, फॉलिक एसिड जो है सप्लीमेंटेशंस देंगे, किसको, अंडर 5 इयर्स जो हैं चिल्ड्रन को दिया जाएगा। और किसके साथ, किसके थ्रू दिया जाएगा, कौन देगा, जाके आशा वर्कर्स देंगे। ठीक है, और इसमें और क्या है, इसमें बाई एनुअल डीवॉर्मिंग जो है चिल्ड्रन को दी जाएगी। मतलब जो है एक डिजीज़ है जिसमें हम बाई एनुअली साल में जो है 2 बार, ठीक है, डीवॉर्मिंग का स्कीम में ऑल्सो क्या है, एक तरह से हम रिसर्च भी है एनीमिया के ऊपर जो है वो भी इस मुक्त एनीमिया मुक्त भारत के अंडर आएगी। तो एनीमिया पे हम जैसे भी रिसर्च करेंगे कि कैसे हम इस डिसीज़ को है रिड्यूस कर सकते हैं, फैटेलिटीज़ इसके अंडर जो भी कैजुअलिटीज़ होती हैं उसको कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, और अब देखो ये तो हुआ एनीमिया मुक्त भारत के अंदर हमें क्या क्या करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दैट एनीमिया होता क्या है। जो एनीमिया है ये होता है किसकी वजह से, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। जब हमारी जो है आयरन की डेफिशिएंसी, अब पर्सन को एनीमिक कब बोलेंगे, तभी बोला जाएगा जब उसकी जो ब्लड सेल्स हैं वो उनकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, आयरन जो है वो हमारी इस चीज़ को, हमारे ब्लड को ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है। तो जब ये डेफिशिएंसी हो जाएगी उसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो ब्लड है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। और इससे हमें क्या, हम इंसान जो है वो फटीग थोड़ा है और जैसे टायर्ड फील करता है, जिसकी वजह से उसको हम बोल देते हैं कि ये पर्सन क्या है, एनीमिक है। तो ये जो है, सो दिस इज़ वेरी, अब देखो एक पर्सन, एक कंट्री की, एक आप सोचो कि अगर कोई मैक्सिमम यंग पॉपुलेशन को अगर वो एनीमिक होगी तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी तो इससे हमारी इकॉनमी, मतलब दे विल नॉट बी एबल टू वर्क इन दैट वे जिसमें उनको करना चाहिए। तो क्या हो सकता है, इसमें हमारे देश की इकॉनमी के लिए भी इट्स अ वेरी बैड थिंग। सो हम ग्रोथ के लिए भी हम कह सकते हैं कि बुरी बात है। तो इस वजह से नेशनल हेल्थ पॉलिसी में एनीमिया को इंक्लूड करना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एनीमिया मुक्त भारत हमने स्टार्ट किया था इसको, इन केसेस को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। तो अभी हमारी न्यूज़ शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते हैं दैट एनीमिया मुक्त भारत जो है वो दिस का इंडेक्स रिलीज़ किया गया और ये इंडेक्स में हरियाणा ने क्या किया, टॉप किया। और हरियाणा ने काफ़ी सारे टारगेट्स जो हैं अचीव कर लिए थे बिफोर द टाइम, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी में दिए गए थे उससे भी ज़्यादा। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज भी इंक्रीज़ की हैं और साथ के साथ उन्होंने इम्यूनाइजेशन को भी काफ़ी अच्छे टारगेट से जो है अचीव किया है। और एनीमिया मुक्त भारत में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें हमने फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशंस देनी है, बाई वीकली देनी है, डीवॉर्मिंग बाय एनुअल देना है, और साथ के साथ हमने इनको क्या कराना है, इंस्टीट्यूशनल हम कह सकते हैं रिसर्च जो है एनीमिया के ऊपर हमने करनी है ताकि हम कैसे इनके जो केसेस हैं उसको रिड्यूस कर सकें। और एनीमिया क्या होता है, इट इज़ अ आयरन डेफिशिएंसी जो हमारे ब्लड को ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट न्यूज़, तो इसको याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और 8th मीटिंग में इसको इंडेक्स को क्या किया गया, रिलीज़ किया, कहाँ पे, चंडीगढ़ में। सो दिस वाज अ
न्यूज़। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़, तुम्हारी जो सेकंड न्यूज़ है हरियाणा से रिलेटेड, वो है एक हरियाणा गवर्नमेंट ने मोबाइल वाटर जो है, मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब्स, मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब्स जो हैं वो लैब वैन स्टार्ट किए हैं। मतलब वैन मतलब दे विल मूव फ्रॉम हाउस, मतलब जैसे क्या होता है कि घर से घर मूव करेंगे, घर और साथ के साथ क्या करेंगे, वहाँ पे जाके जो है वाटर सैंपल्स लेंगे और उसको टेस्ट करेंगे, ताकि जो है हमारे जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं वो भी कम सके और इंश्योर कर सकें दैट वाटर जो है वो प्रॉपरली है, जो पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। लाइक जैसे इसमें आगे हम करेंगे, जैसे जल जीवन मिशन किया था हमने वैसा। तो ये न्यूज़ है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरीज वैन्स जो हैं वो शुरू की हैं, और ये किसने लॉन्च किया? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने, ठीक है। ये जो है रिलीज़ की, और किस मौके पे की है? 2 अक्टूबर 2020 गांधी जयंती के ऊपर हमने ये लॉन्च किया है, ठीक है। और ये जो है इसमें इस अक्टूबर 2 2020 को ऑल्सो उन्होंने एक और चीज़ स्टार्ट की जिसे हम बोलते हैं स्वच्छता पखवाड़ा। स्वच्छता पखवाड़ा ये भी उन्होंने पंचकुला में क्या किया था? लॉन्च किया था। और हाँ, ये जो वैन है इसका स्टेशन, ये स्टेशन जो है ये कहाँ पे होगा? करनाल में होगा, ठीक है। तो ये 2 अक्टूबर 2020 को जो हमारे सीएम हैं उन्होंने हरियाणा के, उन्होंने एक तो ये मोबाइल वैन जो है लॉन्च की है, जो वाटर टेस्टिंग सैंपल टेस्टिंग लैब है, एक तरह से मोबाइल है। मोबाइल मतलब इट विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और सेकेंडली उन्होंने एक स्वच्छता पखवाड़ा इन पंचकुला जो है वो लॉन्च किया है। और ये जो वैन है इसमें क्या होगा कि जैसे टेस्ट, एक तो ये टेस्टिंग लैब का काम करेगी, और साथ के साथ ये प्रोवाइड करेगी कि जो रूरल एरियाज़ जो हैं जहाँ पे वाटर बॉर्न डिजीज़ भी हम कह सकते हैं जो हैं वो ज़्यादा केसेस कई बार आते हैं, बिकॉज पीपल दे यूजुअली ड्रिंक दैट वाटर, तो उसको टेस्ट करना ज़रूरी है। तो ये घर घर जाके ऐसे क्या कर सकती है? टेस्टिंग कर सकती है, ताकि जो है सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर जो है लोगों को प्रोवाइड किया जा सके, और वाटर बॉर्न डिजीज़ जो हैं उनसे हम बच सकें, या मतलब कम है उनके केसेस हम कम कर सकें। और ये जो लॉन्च किए जाती हैं सारी चीज़ें हमारे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की द्वारा, तो एक तरह से ये एक अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला स्कीम्स टाइप होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, उसके अंडर ये जो हैं एजेंडाज रखे जाते हैं। जैसे कि सरकार का जल जीवन मिशन, हमने ये पहले भी डिस्कस किया है जल जीवन मिशन में। तो ये जो जल जीवन मिशन है जल शक्ति मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, और इसका मेन पर्पस क्या है कि हमने 2024 तक जो है क्या प्रोवाइड करानी है? सारे घरों को, रूरल हाउस होल्ड्स को पाइप्ड वाटर सप्लाई हमने मतलब प्रोवाइड करानी है। इससे वाटर एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और उसकी जो वेस्टेज है वो कम होगी, साथ के साथ उसकी जो क्वालिटी है वाटर की दैट विल बी इंश्योर्ड, ठीक है। तो ये जल जीवन जो मिशन है इसका रूरल हाउस होल्ड्स में हमने एडुकेट और सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुँचाना है थ्रू द हाउस होल्ड टैप्स के थ्रू, ताकि पाइप्ड वाटर सप्लाई हो, क्योंकि कहीं लीकेज होगी तो क्या होगा, वहाँ से कुछ एंटर करेगा, कुछ कोई भी इंसेक्ट्स हो गए या कुछ मतलब ऐसी वैसी चीज़ें, कोई अनफॉर्न जो हमारा फॉरेन कोई मटेरियल कुछ भी उसमें वो क्या करेगा, ऐड करेगा, जिसकी वजह से हमें वो जो है वाटर होगा डर्टी, और फिर हम वही ड्रिंक करेंगे एंड इट विल लीड टू, हम कह सकते हैं, सम डिजीज़ ऑल्सो। तो उसको बचने के लिए ये किया। तो हरियाणा सरकार ने मोबाइल वैन और साथ वाटर टेस्टिंग लैब जो है वो लॉन्च किया है, स्वच्छता पखवाड़ा। और ये सब करना किसके अंडर है? सेंट्रल गवर्नमेंट का एक जल जीवन मिशन है जो जल शक्ति मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, और वो उसका मेन मोटिव क्या है कि हमें 2024 तक हर रूरल हाउस होल्ड को पाइप्ड और से जो है वाटर सप्लाई कराना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब स्वच्छता पखवाड़ा की बात करते हैं कि स्वच्छता पखवाड़ा क्या है। तो जो स्वच्छता पखवाड़ा है ये एक तरह से लॉन्च किया गया था 2016 में। स्वच्छता पखवाड़ा, पखवाड़ा मतलब फोर्टनाइट, 14 डेज,
14 डेज़ का एक टाइम पीरियड लेते हैं। ये सबसे पहले 2016 में लॉन्च किया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये इसमें फोर्टनाइट क्या करते हैं, हम जो भी गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज़ होती हैं या उसके जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो फोकस करते हैं 14 डेज़ कि पूरा जो है हमें स्वच्छता की ओर हम जा सके। जैसे स्वच्छ भारत अभियान के अंडर ही एक कंपोनेंट है ये स्वच्छता पखवाड़ा जो कंडक्ट कराया जाता है 14 डेज़ के लिए। फोर्टनाइट मतलब 14 डेज़, ठीक है। 14 डेज़ में हमें क्या कराना है, स्वच्छता विद जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं प्लस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में जितने भी ऑफिसर्स हैं सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे दैट उन दिनों के हमने क्या करवानी है, पूरी सफाई मतलब रखनी है, क्लीनिनेस करानी है, ठीक है। तो दिस वाज द मेन मोटिव जो है वो स्वच्छता पखवाड़ा 2016 में है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, 14 डेज फोर्टनाइट का फोकस करना है हमने किसके ऊपर, ऑन द इश्यूज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ स्वच्छता बाय एंगेजिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमने क्लीनिनेस जो है स्वच्छता के ऊपर फोकस करना है जिसमें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी क्या करना है, इंक्लूड करना है। सो दिस वाज अ स्वच्छता पखवाड़ा 2016 में इट वाज लॉन्च्ड, ठीक है। तो ये थी हमारी सेकेंड न्यूज़। सो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो हमारी जो हरियाणा गवर्नमेंट है उनके सीएम मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया है ग्राम दर्शन। सीएम लॉन्च्ड ग्राम दर्शन। अब इसमें क्या है, ग्राम दर्शन में इन्होंने ग्राम दर्शन में क्या है, हम डिजिटली जो है असेसिबिलिटी ऑफ द डाटा ऑफ 6197 जो हैं ग्राम पंचायत जितने भी हैं उसका डेटा जो है डिजिटली हम क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें, और ताकि जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है पंचायत की, एवरी विलेज की हैज़ देयर ओन वेबसाइट, जो हर विलेज जो है उसकी अपनी वेबसाइट हो और हम सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मतलब डिजिटली जो है एक्सेस कर सकें सबकी। इट्स 6197 जो हैं विलेज जो हैं ग्राम पंचायत की इंफॉर्मेशन। तो ग्राम दर्शन जो है क्या किया है, लॉन्च किया है किसने, हमारे सीएम ने, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने, और जिसमें हमने क्या किया है 6197 जो हैं ग्राम पंचायत को क्या बनाया है, डिजिटल। अब डिजिटल बनाने का मतलब क्या है कि उनकी जितने भी डेटा होगा वो एक्सेसिबिलिटी डिजिटली वी कैन एक्सेस द डेटा ऑफ द दिस पंचायत और ग्राम पंचायत। और इसमें साथ के साथ हम कह सकते हैं कि ताकि जो हर विलेज है उसकी भी एक अपनी क्या हो, वेबसाइट हो। अब मान लो एक विलेज है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन अगर उस पर है, एक साइट पे हमें मिल रही है, तो हमें उसके एक तो पॉलिसी मेकिंग में इजी हो जाएगा और हमें ये भी पता चलेगा कि वहाँ पे जो है सरपंच कौन है, पंच कौन है, वो सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन इट विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, ठीक है। अब ये जो है, अब थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ते हैं। ग्राम दर्शन अभी तो यही है कि लॉन्च किया है और इसमें 6197 जो है इनको हमने इनके डेटा ग्राम पंचायत के डेटा को डिजिटली क्या कराना है, एक्सेस करवाना है, ठीक है। और इसमें ये किया क्यों गया है, जो हमारी सिटीज़न सेंट्रिक हम कहते हैं कि हमारी गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि जो स्कीम्स लॉन्च की गई हैं बाय द गवर्नमेंट स्पेशली फॉर द विलेजेस, उसके बारे में भी लोग क्या हो सकें, अवेयर हो सकें, पर्टिकुलरली फॉर द विलेजेस। ट्रांसपेरेंसी आएगी, डिजिटलाइजेशन क्या होगा विलेजेस की, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, ठीक है। जब जो काम किए गए हैं पंचायत के द्वारा तो लोग एक्सेस डिजिटली वो देख पाएंगे और अपना ऑनलाइन देख पाएंगे कि व्हाट हैव बीन डन और क्या हो सकता है, अपने व्यूज़ भी दे पाएंगे। तो इस एक तरह से हम कह सकते हैं कि पीपल पार्टिसिपेशन भी हो जाएगी और साथ के साथ उनको अवेयर भी होते रहेंगे कि उनको उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी हम पॉलिसी मेकिंग में क्या है हेल्प कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें और क्या है कि हम क्या इसमें और ये भी है कि जो डेटा है किसके रिगार्डिंग, जो सरपंच हैं, पंचिस हैं, ग्राम सचिव हैं, वो कौन कौन है विलेज का, वो भी सारी इंफॉर्मेशन जो है इसके ऊपर होगी, ठीक है। ये सारा कुछ है और कौन से पब्लिक एसेट्स क्रिएट किए गए हैं पंचायत के द्वारा, उस सब की इंफॉर्मेशन भी हम इस जो है डिजिटली अवेलेबल। तो याद रखना ग्राम दर्शन में क्या है, डिजिटली हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन डालेंगे सारे 6197 किसकी, विलेजेस की, ठीक है। तो दिस वाज द ग्राम दर्शन। इट्स नॉट लाइक ग्राम दर्शन ये याद नहीं होता कि हमें कुछ, क्योंकि आप कंफ्यूज कर सकते हो इसको कि हमें घूमना है, या दर्शन इन द सेंस आप जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की टूरिज्म से रिलेटेड स्कीम है, तो वैसा नहीं है कुछ। ये है क्या है, एक हमने डिजिटली डेटा प्रोवाइड कराना है विलेजेस का। सो दिस ग्राम दर्शन जो है वो ये है, ठीक है। तो ये हो गया। देन उसके बाद
नेक्स्ट न्यूज़, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है जो हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने जन आंदोलन कैंपेन के अंडर जन आंदोलन कैंपेन, ये क्या है? हरियाणा पुलिस जो है उसके जितने भी ऑफिसर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने क्या ली है? ओथ ली है पंचकुला में। क्या किसके हेडक्वार्टर्स इन पंचकुला में। और जन आंदोलन कैंपेन जो लॉन्च की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब याद रखना ये कैंपेन में ओथ क्या ली गई है, ये किसके द्वारा ली गई है? बाय द जो है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। और ये ओथ है किस चीज़ की? इसके अंडर रिगार्डिंग द अवेयरनेस, कि हमने लोगों को अवेयर करना है किसके रिगार्डिंग? सेफ्टी मेजर्स टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। मतलब अवेयर कराना है लोगों को, टू मेक पीपल अवेयर किसके रिगार्डिंग? रिगार्डिंग सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग किसके? कोविड-19 के, जो कैसे हम उसको कोविड-19 के टाइम्स में कैसे हम सेफ रह सकते हैं, और हमारे मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं टू स्टॉप इट्स स्प्रेड। तो कैसे स्प्रेड होने से हम उसको बचा सकते हैं, वैसे जो है लोगों को अवेयर करना है। तो जन आंदोलन में क्या है? इसमें ये जितने भी जवान हैं हरियाणा के पुलिस डिपार्टमेंट के अंडर, उन्होंने पंचकुला में ओथ ली है अंडर दिस जन आंदोलन कैंपेन, जो कि नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था। और इसमें हमने क्या करना है? लोगों को अवेयर कराना है कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं टू रिगार्डिंग द स्प्रेड, जो है वो स्टॉप कर सकते हैं स्प्रेड को ऑफ कोविड-19। ठीक है, सो दिस वाज द नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो है दैट हरियाणा की डिस्कॉम्स, हरियाणा डिपार्टमेंट जो है हरियाणा सरकार जो है उसने डिस्कॉम्स जो स्कीम थी, डिस्कॉम से रिलेटेड जो स्कीम थी, उदय स्कीम, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, क्या की है? फुली और सक्सेसफुली जो क्या कर दी है? इम्प्लीमेंट कर दी है। ठीक है, उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम्स अश्योरेंस योजना, इसको क्या कर दिया है? फुली एंड सक्सेसफुली हरियाणा ने इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंट सक्सेसफुली बाय द हरियाणा गवर्नमेंट। अब ये है क्या? अब देखो इस न्यूज़ में ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो उदय स्कीम के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट्स रखे थे, वो टारगेट्स हरियाणा गवर्नमेंट ने 2 साल पहले ही अचीव कर लिए हैं। सो यू कैन सी द लेवल ऑफ, हम कह सकते हैं कि एफर्ट्स एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो है उनकी, जो भी दे हैव लाइक प्लान्स जो हैं उनके, उसको कैसे इफेक्टिवली दे आर इम्प्लीमेंटिंग। तो उसकी वजह से उसके रिजल्ट्स ये हैं कि जितने भी टारगेट्स उन्होंने रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो हरियाणा स्टेट अपने लेवल के ऊपर क्या कर रही है? उसको अचीव करिए बिफोर द टाइम। ठीक है, सो दैट्स अ वेरी गुड, कह सकते हैं कि काइंड ऑफ थिंग के ऐसा हो रहा है। तो ये है क्या? वैसे हम बात करेंगे अगर हम उदय स्कीम की, तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था कब? अगर हम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दैट दिस उदय जो स्कीम है वो कौन से ईयर में लॉन्च की गई थी। अब देखो थोड़ा बहुत इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं दैट उदय स्कीम में क्या था, जो पावर डिस्कॉम्स कंपनी है जो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं पावर को, वो क्या चल रही थी? लॉस में चल रही थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उनके 75% जो हैं डेट्स को क्या करेगी? रिकवर करने में हेल्प करेगी। मतलब फाइनेंशियली 75% ऑफ डेट्स जो हैं डिस्कॉम्स के हैं, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनके डेट्स को क्या फाइनेंशियली हेल्प करेगी। 75% कौन देगी? स्टेट गवर्नमेंट देगी। अब देखो इससे क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है, 75% वो डिस्कॉम्स को दे रही है। इससे हमारा स्टेट का तो थोड़ा फिस्कल जो है वो डेफिसिट है वो इंक्रीज होने का डर रहता है। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट जो है स्टेट्स का, दैट इज़ ऑल्सो कह सकते हैं
गोइंग वाइडन, तो वो बड़ा 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 होता जाएगा अगर वो ऐसी चीज़ों पे करेंगे। तो डिस्कॉम्स को आई थिंक उनको थोड़ा बहुत खुद से भी ये है रिवाइव करने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए था, बट स्टिल जो उदय स्कीम है इसके अंडर क्या है, पावर डिस्कॉम्स कंपनीज जो हैं उनको फाइनेंशियली हमने रिवाइव कराना है। कैसे, स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला गया कि आप उनकी फाइनेंशियली हेल्प करो, 75% उनके जो बैड डेट्स हैं उसको रिकवर करने उसको आप खुद से मतलब रिकवर करने में हेल्प करो। तो अगर हम ये बात करें तो ये स्कीम जो है, सो दिस इज़ लाइक कि सरकार का फिस्कल डेफिसिट इससे बढ़ सकता है। अब मुझे बताओ यार फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, अगर है किसी को पता तो टेल मी फिस्कल डेफिसिट के बारे में, ठीक है। तो ये न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है जो हरियाणा के हेल्थ एंड होम मिनिस्टर हैं, जो उनका नाम है अनिल विज, मिस्टर अनिल विज। कौन है? हरियाणा के हेल्थ एंड होम मिनिस्टर हैं। इन्होंने लॉन्च किया है एक एंड्रॉयड ऐप एंड वेब पोर्टल जिसका नाम है आशा पे। आशा पे, इसका मतलब ये जो है एंड्रॉयड ऐप जो है किसके लिए लॉन्च की, इसका मतलब इसका मोटिव क्या है, वो है आशा पे का मोटिव। इस वेब पोर्टल और ऐप का लॉन्च करने का मेन मोटिव है दैट डिजिटल पेमेंट होगी एंड मॉनिटरिंग की जाएगी जो हमारे स्टेट के क्या हैं ऑथोराइज्ड सोशल हेल्थ वर्कर्स हैं, जो आशा वर्कर्स हैं, उनको क्या किया जाएगा, आशा पे फॉर द ये दिस ऐप इज़ फॉर द डिजिटल पेमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ द स्टेट्स सोशल जो हैं हमारे स्टेट के ऑथोराइज्ड सोशल हेल्थ वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स। इसको किससे बेनिफिट होगा, काफ़ी सारे आशा वर्कर्स को जो स्टेट में वर्क कर रहे हैं, करीब करीब 2 लाख के करीब जो आशा वर्कर्स हैं उनको इसमें डेफिनेटली इट विल हेल्प। तो इसमें क्या होगा, मॉनिटरिंग होगी जो टाइम टू टाइम, ठीक है, उनकी पे जो होगी डिजिटल होगी। तो इसमें क्या है कि हम मंथली जो देते हैं इंसेंटिव्स भी दे सकते हैं दैट इफ़ समबडी हैज़ डन वेरी, हम कह सकते हैं कि सुपर्ब काम किया है जिस आशा वर्कर ने और अपने उसको कह सकते हैं कि वर्थ को प्रूफ किया है, तो उसको भी हम जो है इंसेंटिव्स वगैरह जो हैं डिजिटली वी कैन गिव देम। और इसमें ये भी है कि आशा वर्कर्स को हम सिम्स भी देंगे ऐसे जो अनलिमिटेड कॉल्स होंगी विद 3G 4G नेट होगा, और सो दैट वो क्या कर सकें जी, मतलब लोकेशंस वगैरह जो हैं वो प्रॉपर जो है एक्सेस कर पाएँ, ठीक है, और अपनी डेली और मंथली बेसिस के ऊपर अपलोड कर सकते हैं वो जो है एक्टिविटीज़ अपनी अपलोड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं और क्लेम कर सकते हैं अपने इंसेंटिव्स को, ठीक है, अपने बारे में जो है मंथली वीकली जो भी है अपना जो उन्होंने एक्टिविटीज़ की हैं उसको अपलोड करेंगे और क्लेम कर सकते हैं अपने इंसेंटिव्स को। तो और उनकी वेरिफिकेशन हो सकती है ईजिली। अब ये नहीं होगा ना कि किसी ने ऐसे खुद से जाके बोल दिया कि इस बार मैंने ज़्यादा काम किया है एंड देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी कि कहाँ है कैसे है, कोई उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प। तो याद रखना आशा पे क्या है, हम डिजिटली पे कर सकते हैं, इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, साथ के साथ जो आशा वर्कर्स हैं अपना जो भी वर्क है एक्टिविटीज़ हैं जो अपलोड कर सकते हैं वहाँ पे, और इससे क्या होगा मंथली हम वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से इफेक्टिवली हो पाएगी और हम जस्टिस कर पाएंगे हर वर्कर के साथ। अगर किसी ने ज़्यादा काम किया है उस हिसाब से उसको ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे, अदरवाइज़ जो भी है जैसे भी उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको प्रॉपर कैसे हम जज कर सकते हैं और उस हिसाब से उनको जो है बेनिफिट्स दे सकते हैं। सो याद रखना आशा पे जो है इट इज़ फॉर द आशा वर्कर्स, ठीक है। तो सोशल हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं ये, उनके लिए आशा पे। और ये लॉन्च किसने किया है, हमारे हेल्थ जो मिनिस्टर हैं कौन से, अनिल विज ने आशा पे। तो यस मॉनिटर और साथ के साथ उनको डिजिटल पे भी उनको क्या किया जाएगा, डिजिटली दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, नेक्स्ट है दैट जो हरियाणा गवर्नमेंट के हरियाणा के डिप्टी जो हैं हमारे सीएम हैं दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है अटल किसान मजदूर कैंटीन।
अटल किसान मजदूर कैंटीन। अब ये जो कैंटीन है ये इन्होंने हिसार में जो है सबसे पहले इनॉग्रेट की है, और ये एग्रीकल्चरल जो है मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से ये कैंटीन्स बनाई गई हैं। और ये जो कैंटीन है इनमें क्या होगा कि जो फार्मर्स एंड लेबर्स हैं, लेबर जो हैं और फार्मर्स हैं, उनको हम फुल मील जस्ट रुपीज़ किस में प्रोवाइड करेंगे, 10 रुपीज़ में जो है हम प्रोवाइड करेंगे फुल मील। ठीक है, जैसे कि एक लंच हो गया, वो हम पूरा के पूरी फुल मील हम 10 रुपीज़ में है। जो दिस 10 रुपीज़ में ये जो है सेकंड कैंटीन है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिसार। तो ये पहले भी एक हो चुकी है, अभी सेकंड कैंटीन उन्होंने इनॉग्रेट की है। ठीक है, तो इससे पहले किसमें, कौन से उसमें थी, इससे पहले हंसी में थी, इस बार हिसार के कौन से उसमें है, आदमपुर अनाज मंडी में है। ठीक है, तो ये इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि इसमें जो है फुल मील जो है 10 रुपीज़ की मिलेगी। और ये जो है अटल किसान मजदूर कैंटीन जो आदमपुर वाली है, उसको पूरी विमेन क्लस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या कर रही है, ऑपरेट कर रही है। पूरी विमेन क्लस्टर ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ मतलब उसको मेंटेन कर रही है, ऑपरेट कर रही है। और इसमें क्या है, विमेन जो है इस ऑर्गेनाइजेशन की, उनको हम 25 रुपीज़ पर प्लेट जो है प्रोवाइड कराएंगे, मतलब 25 रुपीज़ देंगे, जिसमें से 10 रुपीज़ जो है कस्टमर देगा, रिमेनिंग का 15% कौन देगी, सरकार देगी। ठीक है, अटल किसान मजदूर कैंटीन है, अभी तक हिसार में हमने इसको लॉन्च किया, आदमपुर जो है उसमें, और मतलब अनाज मंडी में, और ये डिस्ट्रिक्ट किस में है, हिसार में। ये सेकंड कैंटीन है, उससे पहले किस में थी, हंसी में थी। ठीक है, अब ये है कैंटीन क्या, इसमें हमने जो हमारे फार्मर्स हैं या हमारे लेबर हैं, उनको हमने 10 रुपये में फुल मील प्रोवाइड करानी है। ये जो है कैंटीन चलाता कौन है, विमेन जो है हमारी विमेन ऑर्गेनाइजेशन, जो विमेन क्लस्टर ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। इसमें विमेन क्लस्टर ऑर्गेनाइजेशन को हम 25 रुपीज़ देंगे पर प्लेट के लिए, जिसमें से 15 रुपीज़ कौन देगी, गवर्नमेंट, और 10 रुपीज़ जो देगा वो कौन देगा, कस्टमर देगा। ठीक है, तो दिस इज़ लाइक के कैंटीन हेल्प करने के लिए, जैसे जो भी जैसे जाते हैं ना फार्मर्स अपना जो भी हार्वेस्ट का जो लेके और वहाँ पे रुकते हैं, तो उसमें हम उनको फ्री में, नॉट फ्री, इट्स वेरी लेस अमाउंट हमने दी है फूड प्रोवाइड कराने के लिए। ओके, क्लियर है? चलो, सो आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हरियाणा का जो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणा के हेल्थ जो डिपार्टमेंट है, हरियाणाज़ हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक अवार्ड जीता है जिसे हम बोलते हैं स्कॉच गोल्ड अवार्ड। हरियाणा वॉन दिस स्कॉच गोल्ड अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है ये किसके लिए, किसकी वजह से हरियाणा को मिला है, फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग जो है परफॉर्मेंस ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस। याद रखना, गोल्ड स्कॉच अवार्ड जो है हरियाणा को दिया गया है, और ये दिया किस वजह से गया है, फॉर इट्स, हरियाणा के हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया गया है फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग जो है परफॉर्मेंस इन दिस कोविड-19 क्राइसिस। ठीक है, और ये जो इसमें देखो कुछ क्या था, जैसे मैं मान लो अगर आप एक अवार्ड कंडक्ट कराना है मुझे, तो मैं प्रपोजल्स मतलब एक्सेप्ट करूँगी सबके कि सबने क्या क्या रिपोर्ट्स भेजी हैं, और उस रिपोर्ट्स को एनालाइज करने के बाद आई विल डिसाइड दैट किसने अच्छा किया है, जिसकी सब परफॉर्मेंस जो होगी बेटर होगी, तो आई विल रैंक, मतलब मैं उस हिसाब से उनको रैंक दूंगी। तो जब हरियाणा ने अपना एक जो है कोविड-19 स्टेटस इन हरियाणा एक रिपोर्ट भेजी थी स्कॉच वालों को, और उन्होंने क्या था जो है उसके बाद एनालाइज किया होगा काफ़ी सारी रिपोर्ट्स को, और उसके बाद हरियाणा जो है उसको अवार्ड दिया गया हेल्थ डिपार्टमेंट को। काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन, करीब 300 ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने नॉमिनेशंस जो थे इसके लिए भेजे थे और सबमिट किए थे, और उसमें से मेरिट लिस्ट बनी थी और उस हिसाब से उनको जो है अवार्ड दिया गया। ये डिजिटल मोड में ही कंडक्ट कराया गया था दिस अवार्ड। और लेकिन ये स्कॉच गोल्ड अवार्ड कराता कौन है, ये 2000 दीज अवार्ड्स 2003 में इनको इंस्टीट्यूट, मतलब ये जो है शुरू हुए थे 2003 में। ठीक है, और ये होते किस चीज़ के लिए हैं, ये जो अवार्ड्स हैं ये एक इंडिया को बेटर नेशन
बनाने के लिए, चाहे इन द टर्म्स ऑफ गवर्नेंस हो, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच हो, कॉर्पोरेट लीडरशिप हो, एक्सीलेंस इन टेक्नोलॉजी, हर फील्ड में एक हमें कैसे इंडिया को एक बेटर नेशन बनाना है, वो किसी भी फील्ड में हो, उस हिसाब से ये जो है जो गोल्ड स्कॉच ग्रुप है वो एक ग्रुप है जो ये कंडक्ट कराता है, और वो किसी भी तरह से अगर हम इंडिया को बेटर नेशन बना सकते हैं वो सारे फील्ड्स को ये कवर करता है। और स्पेशली कोविड के टाइम पे जो क्राइसिस थे उस टाइम पे जो परफॉर्मेंस जो कि स्टेट ने बेस्ट परफॉर्म किया है वो हरियाणा है। तो हरियाणा वॉन द दिस गोल्ड स्कॉच गोल्ड अवार्ड्स, और किसके लिए? फॉर इट्स बेटर, हम कहते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस इन दिस कोविड-19 क्राइसिस। ठीक है, और ये जो अवार्ड्स हैं एक्नॉलेज करते हैं उन अचीवर्स को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो हम कह सकते हैं कि हमारे देश को एक बेटर नेशन बनाने में हेल्प कर सकते हैं। इट कैन बी लाइक इन कैपेसिटी बिल्डिंग, इट कैन बी इन लीडरशिप स्किल्स, सब चीज़ों में ये डील करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है हरियाणा सरकार ने कि एक स्कीम है जो है भवांतर भरपाई योजना। भवांतर भरपाई योजना वेरी इंपॉर्टेंट योजना, बिकॉज इसने काफ़ी सारी सेंट्रल स्कीम्स को भी इन्फ्लुएंस किया है। भवांतर भरपाई योजना, अब ये जो है इसमें क्या होता है कि मान लो भरपाई का मतलब क्या है, पहले तो हम वर्ड्स का मतलब देखते हैं। इसमें वर्ड्स का मतलब क्या है, जैसे भवांतर है, भव मीन्स भाव, भाव मीन्स भवांतर मीन्स भाव मीन्स प्राइस। भवांतर में भाव का मतलब है प्राइस। देन उसके बाद अगर हम अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर मतलब डिफरेंस, अंतर कितना अंतर है, डिफरेंस हो गया। एंड उसमें भरपाई का मतलब क्या होता है, दिस मीन्स कंपनसेशन। भावांतर भरपाई योजना, भाव प्राइस, अंतर डिफरेंस, भरपाई कंपनसेशन। ये जो स्कीम है ये हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी 1 जन 2018 को हरियाणा सरकार ने लॉन्च की थी। 1 जनवरी 2018 बाय द हरियाणा गवर्नमेंट इन द स्टेट। और ये जो न्यू हमारी स्कीम है ये लॉन्च किस, अब इसका मतलब क्या है, इसके अंडर होगा क्या। जैसे मान लो जो फार्मर्स हैं उनको पहले क्या करते हैं कि सरकार जो है एक फिक्स्ड एक बेस प्राइस रख देती है कि इतने पे हम आपकी क्रॉप जो है वो खरीदेंगे। ठीक है, अब फार्मर को किसी कारण की वजह से डिस्ट्रेस में अपना जो प्रोड्यूस है वो क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा बिलो द प्राइस, बेस प्राइस। तो जो कंपनसेशन है इसमें वो जो दोनों का डिफरेंस होगा जिस पे वो सेल करना चाहता है, और जो सेकंड जो सरकार ने बेस प्राइस रखा है तो उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कौन प्रोवाइड कराएगी, सरकार प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो अगर जो फार्मर है वो लो प्राइस के ऊपर भी अपना प्रोड्यूस जो है वो सेल करना चाहेगा तो क्या होगा, तो वो नहीं, तो जो बेस प्राइस है और वो जिस पे ऊपर सेल कर रहा है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो पे कौन करेगा, गवर्नमेंट पे करेगी, मतलब कंपनसेट करेगी। सो दिस वाज लाइक हम एक फार्मर्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि वो डिस्ट्रेस सेल ना करे, अपनी जो प्रोड्यूस है उसको उतने में तो करे एटलीस्ट जितने में गवर्नमेंट ने सेट किया है, तो उसको उनको बचाने के लिए उस वजह से तो हम इसमें भावांतर भरपाई योजना में हम उसके भाव को कंपनसेट करते हैं। ठीक है, उसके अंतर को हम क्या कर सकते हैं, कंपनसेट करते हैं। और इसमें काफ़ी, जब हमने इसको शुरू किया था तो उसमें मेजरली 4 क्रॉप्स थी, जिसमें हम कहते थे पोटैटो, टमाटो, अनियन एंड कॉलीफ्लावर। ये 4 जो थी इसमें वेजिटेबल्स थी पहले, तो क्रॉप्स थी आई मीन पहले। तो अब काफ़ी सारी वेजिटेबल्स, हॉर्टिकल्चर वो भी इसमें क्या कर दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, इसमें देखो अगर हम कहें कि अगर वेजिटेबल जो है या फिर हमारी क्रॉप है बिलो प्राइस,
अगर जो फार्मर है सेल करता है तो जो बेनिफिट होगा, प्राइस डिफरेंस होगा फॉर द क्रॉप यील्डेड इफ द फार्मर सेल देयर क्रॉप एट अ लो प्राइस देन द मिनिमम सपोर्ट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, देन दैट डिफरेंस विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ओनली। ठीक है, तो ये है, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। तो 1 जनवरी याद रखना 2018, बिकॉज समटाइम्स दे आस्क द डेट, तो डेट याद रखना 1 जनवरी 2018 को इट वाज लॉन्च्ड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट टू कंपनसेट द फार्मर्स फॉर देयर, सो दैट दे कैन नॉट, सो दे कुड मतलब कैन सेल देयर प्रोड्यूस ऑन द फेयर प्राइस। तो फेयर प्राइस तो उनको मिल सके ना, ये नहीं है कि डिस्ट्रेस सेल करें और फिर बाद में उनको उतना प्राइस उनकी क्रॉप का नहीं मिल रहा और वो क्या कर सकते हैं। अभी जो रिसेंट हमारा जो भी चल रहा है वो इसी पे थोड़ा फार्म लॉज जो हैं चल रहा है, वो सारा मुद्दा एक साइड पे। तो ये याद रखना, भावांतर जो है प्राइस भरपाई योजना। रिसेंट में तो इन न्यूज़ में यही है दैट काफ़ी सारी और क्रॉप्स या वेजिटेबल इसमें क्या की है, ऐड की गई हैं। हमें मेन न्यूज़ उसके बारे में पता होना चाहिए अबाउट द स्कीम ओनली। थोड़ी सी 1-2 न्यूज़ अक्टूबर की भी बात करें तो पहले ही हमने डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक आप सबको आती ही होंगी। जैसे कि हमने किया था मेरा पानी मेरी विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत के बारे में हमने किया था। इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, हरियाणा सरकार की न्यूज़ है, मेरा पानी मेरी विरासत। मेरा पानी मेरी विरासत जो है ये एक स्कीम है बाय द हरियाणा एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर जो है मिस्टर JP दलाल जो है, इन्होंने जो लॉन्च की है मेरा पानी मेरी विरासत। अब इसमें क्या है कि हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब जो हरियाणा और पंजाब हैं ये दोनों पैडी जो हैं क्रॉप्स को ज़्यादा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो कह सकते हैं कि मॉनेटरी बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से। और हमारा जो वाटर है और उसके ग्राउंड वाटर जो है वो क्या हो रहा है, डिप्लीट होता जा रहा है वो रिसोर्सेज हमारे, जिसकी वजह से अब सरकार क्या कह रही है कि अगर आप पैडी से हट के कोई और क्रॉप उगाते हो जो वाटर जो है कम लेस टेकिंग वाटर टेकिंग जो है क्रॉप है या इंटेंसिव क्रॉप है, लेस इंटेंसिव वाटर, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको आपको क्या मिलेगा, उसका एक बेनिफिट मिलेगा, मतलब आपको पैसे जो है सरकार देगी इसमें एक रिवॉर्ड की तरह। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इसका मेन है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब पैडी को छोड़ के, पैडी क्रॉप्स को छोड़ के अगर आप मेज, मिलेट एंड पल्सेस ग्रो करते हो, मेज, मिलेट्स या फिर पल्सेस, मेज, मिलेट्स एंड पल्सेस अगर ये ग्रो करते हो तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपको 7,000 रुपीज़ पर एकड़ आपको प्रोवाइड कराएगी अगर आप इन तीनों में से पैडी की जगह ये तीनों क्रॉप्स में से कुछ भी ग्रो करते हो या सो करते हो। ठीक है, ये हमने की थी मेरा पानी मेरी विरासत। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, हमने पिछली बार भी ये किया था और इसका ब्रांड एम्बेसडर हमने किसको बनाया था। ठीक है, तो दिस वाज द न्यूज़। और एक और न्यूज़ जो है हमने पहले भी डिस्कस की है, स्कीम जो है अबाउट द हरियाणा गवर्नमेंट की, एक और मारा गाँव जो है, मारा गाँव एंड जगमग गाँव। इसमें हमने 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है विलेजेस को करानी है। ठीक है, और ये जो मारा गाँव जगमग गाँव है ये हमने क्या किया है, इसमें जितने भी विलेज हैं उसको 24 आवर्स कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी जो है सप्लाई करानी है। और ये लॉन्च की गई थी कब, 1 जुलाई 2000, याद रखना, बस इसकी डेट्स याद रख लेना, 1 जुलाई 2015 बाय द हरियाणा गवर्नमेंट। 1 जुलाई 2015 को हमने इसको लॉन्च किया था। और इस स्कीम के अंदर क्या है, जो हमारी ओल्ड केबल्स हैं उनको हमने रिप्लेस कर देना है न्यू से, और साथ के साथ हमने जो जितने भी हमारे मीटर्स हैं जो कि ख़राब हो चुके हैं, काम नहीं कर रहे हैं अच्छे से, लॉसेस ज़्यादा हैं, उनको हम सबके हटा के हमने नई मीटर्स वगैरह लगा देना। और जितने भी आउटस्टैंडिंग बिल्स हैं जब वो पे किए जाएंगे इन विलेजेस में जो भी हैं लगे हुए मीटर्स वगैरह, और जो फीस जो हमारे बिल्स हैं अगर वो प्रॉपरली पे किए जाएंगे उसके बाद
उन विलेजेस को क्या कर दिया जाएगा, फुली इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाएगा 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देके। मारा गाँव जगमगाँव स्कीम के अंडर 24 आवर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दी जाएगी। ठीक है, सो दिस वाज द न्यूज़। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, हमारी एक न्यूज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी, दिस प्रगतिशील किसान सम्मान योजना, और उसमें किसान मित्राज की बात की थी, वो सब मुझे एक बार बताना कि क्या क्या चीज़ थी। ठीक है, सो अक्टूबर की न्यूज़ इतनी ही हैं। और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो हैं मतलब मैंने ट्राई किया है कि सारी कवर की जाएं। स्कॉच अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है इसमें जो हमने किया, और साथ के साथ अनीमिया मुक्त भारत में हरियाणा ने टॉप किया, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। ठीक है, और डिस्कॉम्स फुली इम्प्लीमेंट, उदय स्कीम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कब लॉन्च की गई, तो वो आपने मुझे बताना है कब लॉन्च की गई है। हाँ, ये जो ग्राम दर्शन हमने किया, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आशा पे के बारे में, ठीक है, जन आंदोलन कैंपेन के बारे में, और साथ के साथ आशा पे आंदोलन कैंपेन एक और हमने किया, दैट स्वच्छता पखवाड़ा जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और मोबाइल टेस्टिंग जो लैब है वो किस मौके के ऊपर लॉन्च की गई थी, वो सारी चीज़ें। तो इसके साथ ही हमारी अक्टूबर की जो न्यूज़ हैं वो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, और इसकी PDF जो है आपको मिल जाएगी पोर्टल के ऊपर एंड ऑल्सो इन द ग्रुप। ओके, थैंक यू सो मच।